अब जितने भी हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं वो बेसिकली कैलकुलेशन करेंगे हम किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हीलियम या इससे ऊपर के एटम फिलहाल हमारे स्कोप के बाहर है। जो भी मतलब हम पढ़ रहे हैं बोर कंसेप्ट, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं, इसके अलावा किसी के लिए भी नहीं। मतलब क्या हुआ कि जहां कहीं भी हमें यूज करना होगा क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z, तो हम आंख बंद करके क्या ले लेंगे, उसकी जगह 1 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोर कंसेप्ट, ये बोर थ्योरी एप्लीकेबल है ही सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, इससे ऊपर के एटम से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में इसको पूरे कंसेप्ट को कहा ही जाता है बोर एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम वर्ड इसमें जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर ना भी जोड़ा जाए तो भी कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो अब हम कर रहे हैं सबसे पहले जो इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें निकालना है, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन किस रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में तो इसको चाहिए सेंटीमीटर फोर्स mv²/r। कहां से मिली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन अपॉन आर। z क्या है यहाँ, z है हमारे एटॉमिक नंबर, और क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये क्या बना देखो, mv² अपॉन का r मैंने यहां से हटा दिया, 1/4πε0, z1 हो गया, ऊपर क्या बचा v² अपॉन में r। ठीक है, फिर बाय बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहा बोर ने, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, है ना। तो यहां से अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कितनी होगी, n h/2π, और ये क्या एम आर भी कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। n क्या है यहाँ, n इंटीग्रल नंबर है 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। अब इस v की वैल्यू उठा करके मैं यहां रख दूं तो क्या बनेगा, देखना जरा हिसाब, ये बनेगा m और v कितना बना, एन एच अपॉन 2πmr होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4πε0e²/r। अब सिंपल सी बात है, इसे बिल्कुल सॉल्व करते चले जाओ। सिंपल m n² h² अपॉन 4πm²r² इक्वल्स 1/4πε0e²/r। काफी कुछ इधर उधर से कैंसिल हो जाएगा, देखो n² कैंसिल नहीं होने वाला, तो n² तो एज इट इज रहा, h² कैंसिल होने वाला नहीं है एक। अच्छा ये 4π दोनों साइड से कैंसिल हो गए, एक m बचा यहाँ, r कैंसिल होकर ये r बचा, इज इक्वल टू इधर से क्या बचा, e² अपॉन ε0। अब यहां से आप r सब्जेक्ट बना लीजिए, r को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो r इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा, ये मैं यहाँ ε0 n² h² अपॉन me²। एक मिनट, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूं देखना, यहां ये 4 तो मैंने लगा दिया, π² आना था, ये π² आना था ना, ये भाई इस पूरे को होल स्क्वायर करना ना, n² हो गया, h² हो गया, 4 हुआ, π² हुआ, m² r², तो एक पाई यहां से बच जाने वाला, कहां बचेगा, यहां बचेगा, और फिर ये यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ये निकल कर आया क्या, ε0 n² h² अपॉन πme², और किस में होगी ये, मीटर में होगी। दिस इज द बोर रेडियस, मतलब ऑर्बिट की रेडियस, किस रेडियस के ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेंगे, इसके लिए इक्वेशन बन गई बोर से, बोर कंसेप्ट की ओर। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इससे बड़ी प्यारी सी बात निकल कर आ रही है जिसे अक्सर हम गलत बनाते हैं, डायग्राम में हम इसे गलत बनाते हैं, r इक्वल्स ε0 n² h² अपॉन πme²।
बता सकते हो जरा ये n क्या है? यहाँ n की वैल्यू तो आपकी है, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, h, पाई कांस्टेंट है तीनों ये। m का क्या चीज है यहाँ पे बता सकते हो? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। और ये क्या है? E इक्वल्स क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। सारी चीजें तो इसमें कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या रहा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जितनी ज्यादा नंबर होगी उसकी, अभी अभी इसको एक्चुअली हम समझेंगे, ठीक है। अब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस में अगर लिखूं तो एन इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा मुझे? 1 लेना पड़ेगा। तो यहां से अब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी? देखो इसमें n1 लूंगा तो मैं एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, ठीक है, मीटर। ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो हम सिंपली क्या करें? सब्सटीट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो R1 यहां से निकल कर आएगा आपका 0.5295 एंगस्ट्रॉम। मीटर को डायरेक्ट मैंने एंगस्ट्रॉम में ले लिया, ठीक है। अब रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, सॉरी 2 लेनी पड़ेगी n की वैल्यू। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, यहां मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो अब देखना जरा, R2 इज इक्वल टू होगा 4 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? R2 इज इक्वल टू 4R1। R2 कितना है? 4R1 के इक्वल होगा। तो R2 इज इक्वल टू कितना बना? 4 इंटू 0.5295 एंगस्ट्रॉम। और ये सारी मल्टीप्लाई करके कुछ चलो करना ही पड़ेगा मुझे। तो R2 कितना निकल कर आया? 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 ने 36 और 2 38 का 8 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 पंजे 20 और 2 21 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जरा रुक जाओ 2 मिनट के लिए। R1 और R2, R2 जो है R1 से डबल नहीं है, बल्कि कितनी है? 4 गुनी है। तो अगर मैं सारी की सारी रेडियाई का रेशियो लेने लगूं, देखो अभी मुझसे किसी ने YouTube पर ये बात पूछी थी कि आप ये कैसे क्या बता रहे हो, R1, R2, R3 और अप टू Rn अगर मैं रेशियो लेने लगूं तो कितना निकल कर आएगा बताना? 1:4:9:n स्क्वायर तक। मतलब क्या हुआ कि जितनी रेडियस पहले वाले की उससे 4 गुनी सेकंड रेडियस है सेकंड ऑर्बिट की, पहले वाले से 9 गुनी रेडियस है किसकी? तीसरे वाली की। तो पहली रेडियस इसकी रेडियस में कितना? 3 का डिफरेंस, इसकी रेडियस में कितना डिफरेंस? 5 का डिफरेंस। अब बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बस खत्म हुआ, लपेट रहा हूं पूरे के पूरे मैटर को। ये देखना जरा ध्यान से, ये मैंने ये बनाया और मैंने फर्स्ट ऑर्बिट तो ये बना दिया, फर्स्ट ऑर्बिट तो मैंने यहां बना दिया। अब मुझे सेकंड ऑर्बिट उतने डिस्टेंस पर नहीं बनाना जितने डिस्टेंस पर मैंने, अब मुझे कितने डिस्टेंस पर बनाना? ज्यादा डिस्टेंस पर बनाना है फर्स्ट ऑर्बिट को। अनइक्वली स्पेस्ड है ये सेकंड ऑर्बिट आया, इसके बीच का ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। और अगला जो मैं बनाऊंगा तो अगला तो मुझे यहां बनाना पड़ेगा और भी ज्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा और भी ज्यादा गैप लेना पड़ेगा। ये वाला गैप, अगर ये आपका R1 है, R है, तो ये कितना है? ये 3R डिफरेंस। ये कितना है? 5R डिफरेंस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड नहीं है सारे के सारे ऑर्बिट। क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर बाय द वे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आती तो सब इक्वी स्पेस्ड हो जाते। क्लियर है बात?